मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना श्री भी साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कताई की दूसरी प्रक्रिया के बारे में, दूसरा भाग के बारे में। कल हमने देखे थे कताई के बारे में कि कताई क्या होती है, स्पिनिंग क्या होती है, उससे मतलब सबसे पहले किससे किया जाता था, इन सब के बारे में बता दिए थे। कैसे कि आप सभी जानते हो हम लोग वस्त्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं। उसके पढ़ने के लिए क्या होना, हमें पहले रेशे का ध्यान रखना था कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। फिर हमने जब रेशे के बारे में जान लिया, उसके बाद से अब क्या हमें पढ़ना है, रेशे से धागा कैसे बनता है, तो धागे के बारे में जान रहे हैं। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर कपड़े के बारे में, फिर पहनने योग्य कपड़े के बारे में जानेंगे। इतना मैंने आपसे पहले बता दिया था, आगे भी यही आएगा। तो आज हम देखते हैं वस्त्र के बारे में, धागे के बारे में बताया था। आज देखेंगे उसके क्रम क्या होता है, कितने प्रक्रिया कितने चरण से होकर गुजरता है जब हम कताई करते हैं, जब स्पिनिंग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम किसी भी धागे का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या होना होता है, उसमें होना होता है धुनाई करना। क्या करना होता है, धुनाई करना। सबसे पहली क्रम अगर पूछ लिया जाए कताई का पहला क्रम क्या है, तो धुनाई करना होता है। इस प्रक्रिया में अन्य कई रेशों को मिलाकर अथवा एक वर्ग के रेशे को एक साथ मिलाकर धुनाई की जाती है। जैसे कि प्राकृतिक रेशे, अशुद्धियाँ, धूल कण आदि से युक्त जितने भी उलझे हुए रेशे होते हैं उनकी हम धुनाई करते हैं। जैसे कि आप लोग कपास देखे होंगे, कॉटन के जो छोटे छोटे उसमें बीन वाले होते हैं उसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद से मशीन या हाथों के द्वारा उसकी धुनाई करते, पिटाई करके उसके बीज को अलग करते हैं। यही होती है हमारी धुनाई प्रक्रिया होती है। ठीक है। समानांतर कर दिया जाता है। और साथ ही प्राकृतिक अशुद्धियाँ जैसे घास, उसमें जो पत्ते होते हैं, बीज होते हैं, तने होते हैं, कुछ कठोर भाग होते हैं, धूल कड़ा। लीलन क्या होता है, लीलन को हम पहले उसको सुखाते हैं, मतलब पानी में डालते हैं 1 हफ्ते के लिए। फिर उसको क्या करते हैं, उसमें जितने भी कचड़े होते हैं उसको साफ करते हैं। तो यही होती है हमारी धुनाई प्रक्रिया। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद से क्या आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है कंघी करना। कंघी करना तो सब लोग ही जानते होंगे, कॉम्बिंग। ठीक है। अगर इसका इंग्लिश भी बहुत बार पूछता है, धुनाई का मतलब होता है कॉर्डिंग करना, और कंघी करने का मतलब होता है कॉम्बिंग, कॉम करना। जैसे कि हम किस लिए कंघी करते हैं, उच्च कोटि के वस्त्र बनाने के लिए धुनाई के पश्चात कंघी की जाती है। जब हम किसी भी उच्च प्रकार के वस्त्र बनाते हैं तो उसके लिए हमें कंघी करना आवश्यक होता है, क्योंकि जितने भी रेशे होते हैं एक समान हो जाते हैं, बड़े रेशे समान हो जाते हैं, छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं। ठीक है। क्योंकि जब भी होता है छोटे छोटे रेशे हम क्या करते हैं, छांट के अलग कर देते हैं, और लंबे रेशे को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है। इनकी रचना भी सघन एवं व्यवस्थित हो जाती है। छोटे एवं निम्न कोट के वस्त्र बनाने के लिए उस वस्त्रों में प्रयोग आ जाते हैं। ठीक है। हल्के बटाई करके पूनियाँ बना ली जाती है, और उस पूनियों को अनियमित आकार से कहीं मोटी कहीं पतली होती है, तो इन्हें खींचा जाता है। जब भी हम क्या करेंगे, कंघी करेंगे, कंघी करने के लिए हम जब समानांतर का पूरियाँ बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें खींचना होता है। उसके बाद से क्या आ जाएगा, खींचना आ जाएगा। खींचना मतलब ड्राइंग आउट। ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ड्राइंग आउट। खींचने का अर्थ यह होता है कि छोटे रेशे को बड़े रेशे से अलग करना है। इस प्रक्रिया में कंघी की गई पूनियों को घुमावदार घिरी हुई, ठीक है, ग्रेविंग पूल्स पर चढ़ाया जाता है, जिससे छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं। लंबे रेशे क्या होते हैं, श्रेणी ऊंच, जो छोटे रेशे होते हैं जो इसको हम मशीन पर चढ़ा के इसको अलग करते हैं। तो छोटे रेशे को अलग कर लिया जाता है, बड़े रेशे से हम क्या करते हैं, उच्च कोट के वस्त्र बनाते हैं। अच्छे से खींच कर निकालने के पश्चात रेशे और समानांतर व्यवस्थित हो जाते हैं। वजन एक समान होता है, साथ ही लंबे रेशे ही रह जाते हैं, छोटे रेशे छटकर निकल जाते हैं। मतलब खींचने का क्रम यही होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद से अब हम क्या करते हैं, खींचने के बाद से हम क्या करते हैं, घुमाव देना। ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं, रोविंग। खींचकर बुनाई की गई पूनी को घुमाव देकर हल्का सा ऐंठन दे दिया जाता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, रोविंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो धागे होते हैं, धागे पर कुछ घुमाव देकर हल्की सी बटाई भी की जाती है। इससे जो रेशे होते हैं अब तक के समानांतर हो गए होते हैं, पास पास आकर एक दूसरे पर घूम जाते हैं, और इनकी जो रचना होती है वह भी अधिक सघन हो जाती है। फलतः ये क्या होते हैं,
यह पहले भी अधिक मजबूत होते हैं। अब इनमें धागे का पहला जो होता है स्वरूप दिखाई देने लगता है, परंतु अभी भी ये निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जरा से दबाव या झटके के पड़ने के बाद ये टूट भी सकते हैं। क्या होते हैं, अलग होकर ये छिटक जा सकते हैं। इसके पश्चात आगे की प्रक्रिया कताई होती है। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले मैं धागे की पूनिया को, धागे की धुनाई करते, उसके बाद कंघी करते, खींचते हैं, घुमा देते हैं, तब जाके कहीं क्या होता है, कताई प्रक्रिया होती है। ठीक है, परंतु क्या होते हैं, सिल्क में जो गोंद होते हैं वह ऊनी रेशे में, इसमें क्या होता है, कार्बनीकरण प्रक्रिया की जाती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या होते हैं, जो रेशम होते हैं उसके गोंद जो होते हैं उनको हटाने के लिए कार्बनीकरण प्रक्रिया की जाती है, ऊन को भी। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा क्या आ जाता है, जैसे कि अब हमारा आ जाता है कताई। ठीक है, स्पिनिंग आ जाता है। इसमें क्या होता है, लास्ट प्रक्रिया हमारी क्या होती है, कताई होती है। तो अब कताई में क्या होता है, जैसे कि देखिए, यह धागे निर्माण की अंतिम अवस्था होती है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि धागे निर्माण की अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तो कताई होती है। अगर पूछ लिया पहली अवस्था कौन सी होती है, तो धुनाई होती है। दूसरी होती है कंघी करना, तीसरा होता है खींचना, चौथा होता है घुमा देना। ये क्रम याद रखना है। ठीक है, और किसमें होता है, धागे निर्माण करने की प्रक्रिया में होता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए, कताई यह धागे निर्माण की अंतिम अवस्था होती है। इस प्रक्रिया में वांछित लंबाई व्यास के धागे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, लंबाई और क्या होता है, जो व्यास होता है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोबिंग प्रक्रिया के पश्चात कताई की प्रक्रिया जो की जाती है, रोबिंग से प्राप्त धागे कताई मशीन पर चढ़ाया जाता है। इसमें कई रोलर्स लगे होते हैं और इसमें प्रत्येक रोलर की गति जो होती है पहले रोलर के गति के अपेक्षाकृत अधिक तीव्र होती है। जो अंतिम रोलर निकलते हैं, धागे वांछित व्यास आकार से प्राप्त होते हैं। कताई से हमें क्या होते हैं, धागे प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद से जानते हैं कताई की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, 2 प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कताई की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, 2 प्रक्रियाएं होती हैं। उसको हम देखेंगे कल। एक होती है हमारी यांत्रिक होती है और दूसरा हमारा होता है परंपरागत होता है। ठीक है, अब परंपरागत और यांत्रिक कताई के बारे में कल देखेंगे। आज अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारा क्लास देखने के लिए। तो थैंक यू।